साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सबसे कि पीडीएस में 2019 में जो युवा सब आए हैं वे सब कम से कम बात को समझने का कोशिश करें कि हर बार किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा हड़ताल की घोषणा की जाती है और तब भी हमारा हड़ताल सफल नहीं होता। हमारी बातें या तो सरकार तक नहीं पहुंच पाती है सही ढंग से, या तो सरकार हमें नज़रअंदाज कर रही है। इन सब बातों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन सिर्फ एक वीडियो आप देख लेंगे उससे काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको हमारे चैनल पर आना पड़ेगा और हमारे तमाम वीडियो को बारीकी से देखना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए, ताकि हमारा हर वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाए सबसे पहले और आप उस वीडियो को देख सकें, समझ सकें और फिर निर्णय कर सकें। साथियों, इस बार जो हड़ताल की घोषणा की गई तथाकथित महामंत्री के द्वारा, आपने देखा उस हड़ताल का क्या परिणाम हुआ। कहीं से कुछ भी कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट अभी तक हमारे बीच नहीं आया है और आएगा भी नहीं। अगर आप में से कोई भी हमारे बंधु इस इंतजार में है कि कुछ अच्छा होगा तो आप इस बात को अपने दिमाग से हटा लीजिए। कुछ भी नहीं होने वाला है और ये महामंत्री जो है शुरू से ही लोगों को गुमराह करते आए हैं और ये गुमराह करते रहेंगे, यही इनका काम है। तो चलिए, मुद्दे की बात यह है कि हम लोग इस अभियान के तहत यह काम करने वाले हैं कि सबसे पहले हमारा जो आवंटन हो वो प्रत्येक जिला में, प्रत्येक अनुमंडल में, प्रत्येक ब्लॉक में और प्रत्येक पंचायत में हमारे जितने डीलर भाई हैं सबों के बीच बराबर आवंटन कर दिया जाए। इस पर हम लोग काम करने जा रहे हैं, ठीक है। और इसलिए हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क कीजिए, उनको बताइए, ठीक है, ताकि हमारी बात सब लोगों तक पहुंच सके। तो हमारा पहला काम होगा कि हम बराबर आवंटन करवाने जा रहे हैं और करवाएंगे, लेकिन ये सिर्फ मेरे चाहने से नहीं होगा या सिर्फ 10 लोगों के चाहने से नहीं होगा, बल्कि प्रत्येक अनुमंडल में, प्रत्येक ब्लॉक में यानी कि प्रखंड में और प्रत्येक जिला में हमें युवा साथी चाहिए। खास करके 2019 वाले जितने हमारे भाई बंधु हैं, माता हैं, बहन हैं, जो भी हैं, मैं आप सबों से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप सब इस पर काम कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। अब पुराने डीलर क्या किए, नहीं किए, क्यों बराबर आवंटन नहीं हो रहा है, इस बातों को छोड़ दीजिए। जो डीलर ये कह रहे हैं कि बराबर आवंटन नहीं हो सकता, तो मैं दावा ठोकता हूं कि मैं बराबर आवंटन करवा के रहूँगा, ये मेरा वादा है आप सबसे, ठीक है। दूसरी बात मानदेय की है कि हम लोगों को मानदेय दे दिया जाए, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, अगर सरकार मान लीजिए कि ये करेगी कि 30,000 ना देगी, हमको 25,000 देगी, कोई दिक्कत नहीं है। 5,000 रुपये का यदि अंतर रहेगा, मान लीजिए कि हम लोग 30,000 रुपये पर अड़े हुए हैं, लेकिन 30,000 नहीं, यदि हमको 25 भी दे देते हैं तब भी हमें स्वीकार्य होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये कमीशन खोरी वाला धंधा नहीं करना है। और आप लोगों से भी मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी इस कमीशन खोरी वाले धंधे से बाज आइए, ठीक है। अपने इमेज को देखिए, अपने प्रतिष्ठा को देखिए, अपने समाज को देखिए, अपने परिवार को देखिए। अब चलिए हम बात करते हैं कि बार बार जो है हड़ताल की जाती है, लेकिन हमारे कुछ डीलर भाई बंधु जो हैं वो कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं और वो वितरण करना शुरू कर देते हैं। चलिए, आप वितरण क्यों करने लगते हैं, इसका मेन रीज़न क्या है, ये हम भली भांति जानते हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि अनुमंडल में जो अध्यक्ष सचिव बन के बैठा हुआ है, ब्लॉक में जो अध्यक्ष सचिव बन के बैठा हुआ है, जिला में जो अध्यक्ष सचिव बन के बैठा हुआ है, सबसे बड़ा दलाल वही है, ठीक है ना। ये कहने में मुझे थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रहा है, ठीक है ना, और ये गलत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आम डीलर को तो ये भी पता नहीं है कि जिला में जो अध्यक्ष सचिव बनाया गया है, ठीक है, वो किसी संगठन के तहत है या किसी खास व्यक्ति का एजेंट है, वो एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। तो हमारे डीलर बंधु जितने आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि संगठन के तौर पर हमारा क्रियाकलाप होना चाहिए, ना कि एजेंट के तौर पर। तो हम चाहते हैं कि किसी भी ब्लॉक में, किसी भी अनुमंडल में, किसी भी जिला में जो अध्यक्ष सचिव बन के बैठे हुए हैं, ठीक है, ये लोग त्याग पत्र दें
इसमें इनका प्रतिष्ठा बरकरार रहेगा। अगर ये त्याग पत्र नहीं देते हैं तो हम लोग इनको दरकिनार करके हम नए सिरे से जो है वहाँ पर सचिव अध्यक्ष बनाएंगे। इस बात को आप लोग समझिए, क्योंकि हमारा जो सचिव अध्यक्ष होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो हमारे पदाधिकारी से, एमओ साहब से डायरेक्ट फेस टू फेस बात कर सके, उनसे लिखित में कोई बात कर सके, लिखित में उन्हें कुछ दे सके, ठीक है, लिखित में उनसे कोई कमिटमेंट करवा सके। हमारा जो सचिव अध्यक्ष होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष जाकर उनसे बात करे, बिना भयभीत हुए, बिना डरे सहमे। उनके अंदर किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारा सचिव अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो जिला पदाधिकारी के नज़दीक जाकर उनसे बात करें, ठीक है। अगर जरूरत पड़ेगी तो वो ग्रुप में जाए, कोई जरूरत नहीं है कि अकेले जाना है, ठीक है ना। आप समूह बना करके आप समूह में जाइए। तो हमें ऐसे लोग चाहिए, हमें ये जाहिल लोग नहीं चाहिए, ठगने वाले, दलाल टाइप के लोग, एजेंट टाइप के लोग। इस टाइप के व्यक्ति जो है संगठन में घुसे हुए हैं और ये संगठन को बर्बाद करके रख दिए, संगठन को तहस नहस कर दिए। कोई भी संगठन बिहार में जो है सही ढंग से काम अभी तक नहीं किया है। दूसरी बात कि जो आम डीलर हैं वो डरते हैं। वो डरते क्यों हैं? वो डरते सिर्फ इस बात से है कि कहीं हमारा लाइसेंस न रद्द कर दिया जाए, ठीक है। ऐसा करते हैं एमओ, एसडीएम, ये लोग मिल करके ऐसा करते हैं, आपूर्ति पदाधिकारी ये सब ऐसा करते हैं। इन लोगों का साठगांठ होता है, ठीक है ना। ये खास करके जो ईमानदार डीलर होते हैं उसको ये लोग निशाने पर लेते हैं, ठीक है ना। जो कमीशन का विरोध करते हैं, जो चाहते हैं कि हम नए तरीके से जो है समाज में अपना प्रतिष्ठा बनाएं, सही ढंग से हम वितरण करें, तो इसको जो है नज़र पे रखा जाता है और उस डीलर को प्रताड़ित की जाती है। यह बात मेरे जेहन में है और मैं भली भांति से जानता हूँ, ठीक है। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब हमारा सचिव अध्यक्ष हर ब्लॉक में, हर अनुमंडल में, हर जिला में ऐसा होगा जो एकदम ठोस तरीके से काम करेगा, ठीक है, और आपके साथ रहेगा, आपके साथ डट कर खड़ा रहेगा। आपको किसी से भी नहीं डरना है, ना किसी एमओ से डरना है, ना किसी एसडीएम से डरना है, किसी से नहीं डरना है, ना ही किसी आपूर्ति पदाधिकारी से डरना है, जिला आपूर्ति पदाधिकारी से। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप अपने अधिकार को समझिए, आप अपने हक को समझिए। जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे, जब तक हम में एकता नहीं होगी, जब तक हम बातों को समझेंगे नहीं। अरे भैया आप जरा सोचिए ना, क्या जाता है इस आधा किलो में? डीलर सब क्या करता है? डीलर को हमेशा ये रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पर्ची काट लें। ये जो आप हीन भावना से ग्रसित है ना, इस भावना को पहले खत्म कीजिए। ये सही चीज़ नहीं है। अगर किसी डीलर का लाइसेंस रद्द होता है तो उस पंचायत के डीलर को, उस ब्लॉक के डीलर को चाहिए कि सब के सब स्ट्राइक कर दें और वो एमओ से, एसडीएम से जवाब मांगे कि आप तब तक जो है हम लोगों से वितरण नहीं करवा सकते हैं जब तक आप इसका सही ढंग से जांच नहीं कीजिएगा और आप हम लोगों को जो है पब्लिकली बताइएगा नहीं कि इन्होंने क्या गलती किया, इनका गलती कहाँ कहाँ है, ये आप सार्वजनिक कीजिए, ठीक है ना। उसका आपका वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा। अरे भैया कोर्ट में जब बहस होती है उसका भी वीडियो बनाया जाता है, आपने देखा होगा, ठीक है ना। उसका भी वीडियो जो है टेलीकास्ट होता है अब। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी डीलर को, अगर डीलर बेगुनाह है और उसको फंसा दिया जाता है, उस पर गलत आरोप लगा दिया जाता है, ठीक है, तो हम उस डीलर के साथ खड़े हैं। आप यकीन मानिए हम नए सिरे से संगठन बनाने जा रहे हैं और हम कामयाब होंगे। आप लोग आगे आइए, हमारा साथ दीजिए। आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। हर जिले से हमें ऐसे चेहरे चाहिए, ऐसे युवा साथी चाहिए जो पढ़े लिखे हैं, जिनमें बोलने की कैपेसिटी है, जो पदाधिकारी के सामने जा सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, ठीक है। जब तक हम लोग तैयार नहीं होंगे, जब तक हम लोग अंदर से स्ट्रांग नहीं होंगे, ऐसे ही दलाल टीम जो है हम पर हावी रहेगी। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आज ही शाम तक हम अपना अगला वीडियो जारी करेंगे। उस वीडियो को आप लोग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम पीडीएस समाज से हैं और पीडीएस के लिए वर्क कर रहे हैं। हमारा मेन मकसद यही है कि पीडीएस समाज का कल्याण हो, पीडीएस से जुड़े हुए हमारे जितने परिवार हैं सब परिवार का कल्याण हो। हमारा मेन मकसद यही है। और अभी जो हमारा मेन मुद्दा है, जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि बराबर आवंटन हो हर पंचायत में, हर ब्लॉक में, हर अनुमंडल में, हर जिला में, ठीक है। किसी को कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए।
बस डीलर के अंदर ये रहेगा कि भाई हमको इतना अनाज मिलेगा, बस हमको इतना ही अनाज बांटना है, उससे ज़्यादा से हमको लोभ लालच नहीं करना है, बात खत्म। दूसरी बात, सेकंड मुद्दा हमारा ये है कि हमको मानदेय दिया जाए। मानदेय के अलावे कुछ भी नहीं चाहिए हमको, बस मानदेय बराबर आवंटन। उसके बाद हम लोग बैठकर बात करेंगे, हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, उसके जरिए हम लोग बात करेंगे। हर जिला में हमारी मीटिंग होगी, उसमें हम लोग अपनी अपनी बात को रखेंगे, ठीक है। उसमें जो मानने योग्य होगा उसको जो है हम अपने सर आंखों पे रखेंगे, जो बातें मानने लायक नहीं होगी उसको हम दरकिनार कर देंगे, ठीक है ना। फिलहाल हमारा ये 2 मुद्दा है, इस 2 मुद्दे को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। पीडीएस से जुड़े हुए सभी परिवार से मेरा बार बार निवेदन है कि आप हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। ये हमारा अभियान है, इस अभियान को सफल बनाइए। जय पीडीएस, जय हिंद, धन्यवाद।